हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे के पाठक की VC में दिए गए आदेश की, और जिसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो जनवरी माह में जो है यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। चूँकि अभी यह VC में डायरेक्ट यहाँ पे मौखिक तौर पे दिया गया है, तो अभी पत्र तो जारी नहीं हुआ है, परंतु पत्र आप लोग का 1 से 2 रोज में यहाँ पे जारी होता हुआ दिखाई देगा। जिसमें यहाँ पर है कि जो भी यहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का यहाँ पे जनवरी में ट्रांसफ़र होना है, और ये जो जनवरी में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी वो आप लोग के ऐच्छिक यानी कि आप लोग की इच्छा के अनुसार यह ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पे जो माननीय के पाठक जी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी शिक्षक जो कि अपने वर्तमान स्कूल में पदस्थापित हैं और वहाँ पे अगर देखिएगा तो वो अगर उनका जो है ज़्यादा दिन तक वो उसी स्कूल में बने रहते हैं, तब होता क्या चीज़ है कि वैसे स्थिति में उन सभी का जो है यहाँ पे वर्चस्व उस स्कूल में देखने को मिलने लगता है, और जिस कारण से यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बाधित होती है। साथ ही साथ अन्य जो शिक्षक वहाँ पे जाते हैं वो भी उन्हीं का देखा देखी करने लगते हैं और उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं, जिस कारण से यहाँ पे बिहार में शिक्षा का स्तर नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब उसको यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे के पाठक जी के द्वारा यहाँ पे यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो है यहाँ पे राज्यकर्मी बनाने से पहले उन सभी से जो है यहाँ पे एक तरह का जो है उन सभी का जो है एक तरह से जो है यहाँ पे विभागीय ट्रांसफ़र करा दिया जाए। और ये जो विभागीय ट्रांसफ़र जो होगा वो यहाँ पे इसके लिए कई सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ पे सिंपल सीधा सा आप लोग को हम बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिहार में शिक्षकों की प्रकार की। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बिहार में जो शिक्षक हैं वो कई प्रकार के हैं, और यहाँ बिहार के जितने भी शिक्षक बिहार में अगर देखिएगा शिक्षक, तो अगर 1 to 5 में देखिएगा तो यहाँ पे 3 तरह के आप लोग को शिक्षक देखने को मिलेंगे। नियोजित की अगर बात करिएगा, पहले हो गए जो कि यहाँ पर है सामान्य नियोजित शिक्षक, दूसरा हो गए उर्दू नियोजित शिक्षक, और तीसरा आप लोग का हो गया बांग्ला नियोजित शिक्षक। और उसके अलावा अगर बात करिएगा 6 to 8 वाले में, तो वहाँ पे क्लास वाइज यहाँ पे आपको टीचर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। कुछ शिक्षक ऐसे हैं, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर जो है सभी विषय को पढ़ाने हेतु शिक्षक मौजूद नहीं हैं, परंतु यहाँ पे किसी भी तरीके से इंतजाम कर करके वहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करिएगा तो यहाँ पे 9-10 के शिक्षक और 11-12 के शिक्षक की बारी आएगी, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बहाल है, और उनके द्वारा भी यहाँ पे नोट्स बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को अगर बात करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो पता क्या चलेगा कि सभी शिक्षक जो इतने सारे भागों में बटे हुए हैं उन सभी को जो है, और वो सभी जो है काफ़ी दिनों से अपने विद्यालय में बने हुए हैं, जिस कारण से यहाँ पे उनका वर्चस्व विद्यालय में देखने को मिलता है। अब उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अब बिहार सरकार इस ओर यहाँ पे अग्रसर है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा वो यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं। तो अगर पंचायत लेवल की बात करिएगा तो आप लोग जिस पंचायत में यहाँ पे आप पदस्थापित हैं तो आपको उस पंचायत से हटा दिया जाएगा बिल्कुल निश्चित तौर पर, और आप लोग को क्या किया जाएगा कि उस पंचायत से हटा करके फिर दूसरे पंचायत भेजा जाने वाला है। और इसको लेकर के यहाँ पे कई सारे यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन को भी फैक्टर माना जा रहा है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप सभी को अपना जिस पंचायत में भी पोस्टेड है उस पंचायत को छोड़ कर करके आप लोग को कहीं भी उस ब्लॉक के भीतर आप लोग को भेजा जा सकता है जहाँ पे आप अभी पोस्टेड हैं। वहीं अगर बात करेगा 6 to 8 के शिक्षकों की, तो यहाँ पे वो ब्लॉक टीचर हैं, और ब्लॉक टीचर जो भी होंगे उन सभी का जो है अनुमंडल स्तर पर ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। और अनुमंडल स्तर पर जो है आपका जो ट्रांसफ़र जो किया जाएगा वो यहाँ पे विभाग के आधार पे किया जाएगा। आप अपने मन से यहाँ पे किसी भी विद्यालय में नहीं जा पाएंगे। तीसरा अगर बात करेगा 9, 10, 11, 12 वाले शिक्षकों की, तो 9, 10 और 11, 12 वाले शिक्षकों में इस तरह का जो है यहाँ पे प्रक्रिया है कि उन सभी को अपना विद्यालय छोड़ कर करके
जिला के किसी भी प्रखंड में उनको भेजा जा सकता है और वो जो है वहाँ पे उनको जाकर के वहीं पे ड्यूटी करना होगा। एक और चीज़ यहाँ पे है कि के पाठक जी के द्वारा एक और चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, उसके बाद जो शिक्षक इधर उधर होंगे तो उनको जो है यहाँ पे रहने हेतु आवासन हेतु तकलीफ़ होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा कई सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, जो कि आप लोग के बीच काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं या फिर अगर बात करिएगा जो कि पुराने शिक्षक हैं, उन सभी को जो है शिक्षा विभाग एचआरए के बदले यहाँ एचआरए उनका जो है यहाँ पे कटौती करने वाली है। और आप लोग का जो एचआरए का जो कटौती होगा और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कमरा का इंतज़ाम कराया जाएगा आपके विद्यालय से। विद्यालय का जो परिधि है या फिर आपका जो प्रखंड मुख्यालय है वहाँ से अगर बात करेगा तो वहाँ पर आप लोग को यहाँ पे कमरा देखने को मिलेगा और आप लोग को जो है इच्छा अनुसार उस कमरा का जो है यहाँ पे यूज करना है। तो ये सब सारा चीज़ जो यहाँ पे प्लानिंग जो किया जा रहा है वो आप लोग को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की ही बात हो रही है। इसके बाद जैसे ही आप लोग का ट्रांसफ़र समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप लोग राज्यकर्मी बनिएगा और राज्यकर्मी बनने के बाद आप लोग जितने भी शिक्षक हैं उनको जो है वहाँ पे कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है उनको वो जो है अपना ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। तो ये सारा प्रक्रिया यहाँ पे के पाठक जी के आदेश के बाद यहाँ पे होने वाला है और ये जो यहाँ पे प्रक्रिया जो होगा वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनवरी माह में ये जो है आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आइए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं, जो कि यहाँ पे 15 अगस्त के दिन नियोजित शिक्षकों के विषय में कुछ बातें कर रहे थे। तो चलिए हम लोग इनको सुनते हैं। गया अब पढ़ाई उढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है। अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा। इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है और हम सब से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से।